एसिड नाइट्रिकम होम्योपैथिक मेडिसिन कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 41 बाय डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। स्त्रीरोग कुछ कुछ पीले रंग का सड़ा बदबूदार प्रदरस्राव, ऋतुस्राव के बाद बढ़ना, जरायु, ग्रीवा में जख्म और प्रदाह, जरायु मुख पर दाने की तरह उत्पन्न होना, उससे पानी की तरह पतला खाल उधेड़ देने वाला बदबूदार स्राव निकलना, योनि मुख में तनाव सा होना और खूब खुजलाना, योनि के भीतर सुई गड़ने की तरह दर्द, जरायु से या जरायु के जख्म और अर्बुद से लगातार रक्तस्राव हुआ करता है। जरायु से रक्तस्राव होने पर तलपेट से नीचे की ओर बड़े जोर का दर्द उरु तक उतर जाता है, पेशाब में कटु गंध रहती है, रोगिणी कमजोर और रक्तहीन हो जाती है। मासिक ऋतुस्राव खूब जल्दी जल्दी और परिमाण में अधिक होता है, खून का रंग कीचड़ मिले पानी की तरह होता है। प्रसव के बाद जरायु से रक्तस्राव मेट्रोरेजिया। सविराम ज्वर जिनकी सर्दी की धातु है, उनके पुराने ज्वर में नाइट्रिक एसिड के विशेष लक्षण मुंह में छाले, पेशाब में बदबू, संध्या या रात को और ऋतु परिवर्तन के समय ज्वर बढ़ना आदि में यह विशेष उपयोगी है। नाइट्रिक एसिड का ज्वर 2 या 3 दिनों का अंतर देकर आता। सविराम ज्वर तीसरे पहर, संध्या या रात को आता है तो नक्स वोमिका की तरह लगातार जाड़ा लगता रहता है। इसके बाद 10 या 15 मिनट के लिए ताप और उसके बाद पसीना आता है। सभी अवस्था में प्यास नहीं रहती, पैर बहुत ठंडे रहते हैं, इसके पसीने और मूत्र में घोड़े के पेशाब की तरह बदबू रहती है, ओठों के कोने फटे और ओठ में घाव की तरह हो जाता है। यकृत जनित पुराना बुखार हो तो नाइट्रिक एसिड लाभदायक है। कान की बीमारियां, कान के भीतर से पानी की तरह स्राव निकलना, उसमें बहुत बदबू रहना, कान में कोंचने की तरह टपक का दर्द और तकलीफ होना, उपदंश रोग वाले के कान पकना, कान के पीछे सूजन और वहां पककर सड़ जाना। बहरापन रोगी कुछ भी सुन नहीं पाता, पर जब गाड़ी या रेलगाड़ी में सवारी करता है उस समय धीरे धीरे बात करने पर भी सुन लेता है। ग्रेफाइटिस देखिए। इसका एक और प्रधान लक्षण है, गाड़ी में जाने आने के समय गाड़ी की आवाज से उसे कोई तकलीफ नहीं होती, पर पक्की सड़क से जाने वाली गाड़ी की आवाज सहन नहीं होती, तकलीफ मालूम होती है। कुछ चबाने पर कान में खटखट आवाज होती है। नाइट्रिक एसिड यह पारा के अपव्यवहार के कारण पैदा हुई बीमारियों और अधिक मात्रा में डिजिटेलिस खाने के कारण पैदा हुए रोगों की प्रतिषेधक है। यह उपदंश रोग की महौषधि है, कैलेडियम से पहले और बाद में तथा कैलकेरिया, हिपर और थूजा के, खासकर कैलीकार्ब के बाद ज्यादा फायदा करती है। लैकेसिस के पहले या बाद में इसका व्यवहार करना उचित नहीं है। वृद्धि आधी रात के बाद, छूने पर, सर्दी गर्मी के हेरफेर से, पसीना निकलने पर, पानी से धोने या नहाने से, गर्मी की ऋतु में, शीत प्रधान स्थान में जागने और टहलने पर, ह्रास सवारी आदि में घूमने के समय, कॉकुलस में वृद्धि। बाद की दवा आर्निका, एरम ट्राई, बेल्डोना, कैलीकार्ब, क्रियोट, मर्कसोल, फॉस्फोरस, पल्साटिला, सालिसिया, सल्फर, सिपी, थूजा। क्रियानाशक एकोनाइट, कैलकेरिया कार्ब, हिपर सल्फ, कोनियम, मर्कसोल, मेजेरियम, सल्फर। क्रिया का स्थितिकाल 40 से 60 दिन। क्रम 6-200 शक्ति। पारद विषनाशक 200 शक्ति ही उत्तम है। सब्सक्राइब प्लीज।